में। आपकी एजुकेशन क्या है? आई एम MA इंग्लिश। ओके, आई डोंट हैव अ जॉब, आई डोंट हैव अ जॉब इन पाकिस्तान। ओके, मेरे पास आज जो है जॉब नहीं है एक अच्छी। कहूँगा ठीक है ना, ये पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, ठीक है ना। ये अपना हिसाब देख लें। हम मेरा क्या हिसाब है? साहब ये है कि हम उन लोगों को तो बाद में कहेंगे कि यार ये है वो है, जो हालिया तो हमारे गांव ये पाकिस्तान में है ना, ये अभी आपने नहीं दुपट्टा लिया हुआ, ठीक है ना। इधर से जो हालिया साहब लो कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दुपट्टा ना लेना। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि ये मजहबी चीजें होती हैं। अब हमारे पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं, मसीह भी रहते हैं। आप देखते हैं कि मसीह चर्चिज में जाके इबादत करते हैं, सिखों के यहाँ पे गुरुद्वारे बने होते हैं। हम किसी किस्म के पाकिस्तान बैंड नहीं लगाते हैं। ये कह रहे हैं कि लड़कियों को मतलब काम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, बाहर कहीं भी नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। इंडिया में रहते हैं, किस एरिया में? दिल्ली में है, हरियाणा में, अम्बाला में, ठीक हो तो गया। उनके साथ जुल्म किया जाता है, उनकी बच्चियों को रेप किया जाता है, उनको छेड़ा जाता है, उनकी इस्लामी तखशस को पामाल किया जाता है। नहीं, हमारा मीडिया सोया हुआ है। हमसे ज्यादा बेहतर इस्लामी जो खबरें हैं ना, वो इंडियन मीडिया फैलाता है। हमसे ज्यादा वो हमें बताता है कि ये हो रहा है आलमी दुनिया में, ठीक है ना। इधर से जो हालिया साहब लो कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दुपट्टा ना लेना जहालत है आपके करीब। सर पे दुपट्टा लेने से क्या होगा, मुझे बताएं। क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा? दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? चले मैं ये लेके मैं ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ जी। आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आपका दुपट्टा से इंटरव्यू कर लेती हूँ। सर पे दुपट्टा ले लिया। आप मुझे बताएं, क्या हम चांद पे पहुँच गए? एक बंदा जब अच्छा काम करेगा, क्योंकि हमारे मुसलमानों के अज़म कम नहीं होंगे। औरत कैदी थोड़ी है। भाईजान, औरत का काम है घर संभालना, मर्द का काम है बाहर से कमा के लेके आना। सीधी साफ बात है। औरत का काम है सिर्फ घर का काम करना, बाहर आना काम नहीं। अच्छा, मतलब कि जे जोन सी औरतें चल रही हैं, अगर आपके बस में हो तो इन सबको कैद कर लो। क्या कहना चाहेंगे जब नॉन हाँ जी, वो आजाद है, उनका मीडिया आजाद है। हमारा मीडिया ने जो खबरें दी जानी उन्होंने वही बोलनी है। वो बोलनी है, लेकिन इंडिया को लेके हमारे मीडिया में बड़ी खबर ओपनली बताई जाती है जी, ये हो गया वो हो गया, उसकी क्या वजह? ये सब प्रोपेगेंडा हो रहा है। अगर कुछ थोड़ा बहुत इस्लाम नजर आता है ना जी, वो आपको पाकिस्तान में नजर आएगा। अच्छा, मैं ये सऊदी अरब वालों को, ये मिस्र वालों को, ये सब बगैरत लोग हैं, ये मुसलमान है। अच्छा, और क्या है, ये कौन सा काम है? हर काम तो अंग्रेजों वाला ये करते हैं। सऊदी अरब में मैंने खुद देखा, ऊपर नॉन मुस्लिम कोई इस तरह का काम करता तो हम बड़ी आवाज उठाते हैं, लेकिन वहीं पर मुसलमान अगर बैन लगाता सिकाब पर या बुरखे पर या अबाए पर, तो हम यहाँ पर एहतजाज नहीं करते, यहाँ पर बात नहीं करते। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कुरैशी साहब आपको पहले क्या है कि अगर मैं सच बोलूंगा तो हो सकता है कि पहली बात है कि आपका प्रोग्राम नहीं चलना, ठीक है। मेरी बात सुने, ठीक है ना। सेकेंडली, हमें जो है ना वो हमारे अदारेबाज कर लेंगे भी नहीं है। अगर वो स्कूल में यूनिफॉर्म बुरका उतार देते हैं ना, क्योंकि स्कूल में एक पर्दे में होती हैं लड़कियां, स्कूल के अंदर उनका बढ़ गए हो भाई आप लोग तो बाकी लेंगे ना, खुद आप ले नहीं रही तो फ्रांस पे जा रही हो, पहले खुद लो। मेरे पर्दे का जवाब दे। मेरा बाप भाई मेरा शोहर है, आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुझे तनकीद नहीं कर सकते दुपट्टे के ऊपर। आपने मुझसे ये सवाल पूछा, ठीक है, मैंने इसका जवाब देना था ना, तो मैंने दूसरे लोगों से बताया। मैंने इसी जहालत की वजह से ना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। इसी छोटी सोच की वजह से हम एक छोटा मुल्क रह गए कि आप लोगों की सोच दुपट्टे से बाहर नहीं निकल रही। अच्छा, इसे आप जहालत कहते हो? ਉਹ ਪਾਗਲ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੁਪੱਟਾ ਲੋਗੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। चलो ठीक है, मैं दुपट्टा लेनी वेखना किन्ने गायब होने ने हो गायब। हम आज मुस्लिम नहीं है, आज हम शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंद, अहले हदीस। ये पूरे मोड़ पे सरेआम फांसी हो रही है। शेखपुरे मोड़ पे, पाकिस्तान में, यानी कि हाँ जी, ऐसे- पाकिस्तान में पाकिस्तान- शेखपुरे मोड़ पे सरेआम फांसी हो रही है। ठीक है। पुलिस वाले कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वो औरतें कहती हैं हमारा जिस्म है, हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी करें, आप हमें खर्चा दें, हम नहीं आएंगी। देखिए, ये जो कह रहे हैं ना, ये खवातीन जो ये बुरे काम कर रही हैं, ठीक है, वो बेरोजगारी की वजह से नहीं है, उनके अंदर ईमान नहीं है। ईमान हो तो कोई भी मजदूरी कर सकते हैं। इतने बिल लाए हैं कि लोगों ने घरों के बर्तन बेच के बिल पे किए। जो औरत है ना, जो मुस्लिम जो औरत है, वो पर्दे के अंदर अच्छी लगती है। जैसे कि देखें आप, इंडिया के अंदर
जब ये लास्ट टाइम जब ऐसे हुआ था नकाब के हवाले से, एक लड़की थी अल्लाह अकबर के नाम से सारा वो पूरी दुनिया ने देखा था। वो अगर हिजाब पे पाबंदी लगाई जा रही है तो ये इस्लाम हेरिटेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उनको हमसे डर ही है, उनको लगता है कि उन्होंने हमारी बुक्स स्टडी की हुई है, उनको लगता है कि जो हमने लिखा हुआ हमारी किताबों में कि गज़वा हिंद यहाँ से शुरू होगा, और वो जिस तरफ इशारा किया जाता है वो हिंद यहाँ से मतलब शुरू किधर से होगा, पाकिस्तान से। जिस तरफ इशारा किया जाता है उस स्टेट में, उस जगह पर अगर उस इशारे को इन्होंने हिसाब लगाया वो बनती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास ये एटॉमिक पावर है, और पाकिस्तान में ये बातें की जाती हैं कि हम जो है इसराइल को या ईरान में की जाती हैं जड़ से खत्म कर देंगे। असल में ना इंडिया और पाकिस्तान हम दोनों ने ना इनको इशू बनाया हुआ है, ठीक है। हम पॉलिटिक्स भी इन्हीं दोनों के ऊपर करते हैं, ठीक हो गया। हमने इंडिया के खिलाफ बात करनी है, हमें वोट मिले, इंडिया हमारे खिलाफ बात करे, हमें वोट मिले। सिस्टम यही चल रहा है। उनके हुक्मरान जो है ना, खाते वो भी हैं लेकिन कुछ लगाते हैं इधर नहीं होता। अगर वो 5 रुपए खाते हैं तो 2.5 लगा देते हैं, इधर सब कुछ ही खाया जा रहा है। इजिप्ट गवर्नमेंट ने वहाँ के इंस्टीट्यूट, वहाँ के स्कूल में स्कूल गोइंग जो लड़कियां हैं उनके निकाब के ऊपर, फेस कवर करने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अभी से कुछ टाइम पहले हमने सऊदीया से भी ये खबर सुनी थी कि वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में हिजाब करने पर, निकाब करने पर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान की मीडिया पर इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं की जाती, लेकिन जब हमें इंडिया से, भारत से खबर आती है, वहाँ पे अल्लाह अकबर गर्ल वायरल होती है, तो हम यहाँ पर पूरा मीडिया चला चला कर बोलता है कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वहाँ पर हिजाब पर पाबंदी लगाई जा रही है। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि जो इजिप्ट की खबर है इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं, और दूसरे नंबर पे सऊदीया हो, इजिप्ट हो या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हो, जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अपने रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान को भी इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए, गौर करना चाहिए या नहीं। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मियां बशारत। क्या करते हैं सर आप? शॉपकीपर हूँ। शॉपकीपर हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि इजिप्ट से अभी खबर आई है, मिस्र से, कि वहाँ पे जो स्कूल हैं उन स्कूल में जो लड़कियाँ पढ़ती हैं उन्हें निकाब लेने पे पाबंदी लगा दी गई है। क्या कहना चाहेंगे इस खबर को सुन के एज ए पाकिस्तानी? देखें जी, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अच्छा। ये इस्लाम फोबिया है। अच्छा। जो कि वेस्ट का हमारे खिलाफ फैलाया जा रहा है। ठीक है। तो अगर हिजाब पे पाबंदी लगाई जा रही है तो ये इस्लाम हेरिटेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो इजिप्ट है, आपको खबर हो शायद कि इस्लामिक कंट्री है, इसमें मिस्र का आपने सुना ही होगा, तो इसमें कौन सा जो सा वो यूरोपियन कंट्रीज या दूसरी वेस्ट है वो इन्वॉल्वमेंट कर सकता है? देखें जी, इजिप्ट, मिस्र वहाँ पे ऑलवेज जो है ना इस्लाम के खिलाफ वहाँ का प्रेसिडेंट जो है ना अक्सर एलिगेशन लगाता रहता है कि वहाँ पे इस्लामी गवर्नमेंट को कामयाब नहीं होने दिया जाता। ठीक है। तो ये वेस्ट की पॉलिसी है जो कि हमारे अगेंस्ट जा रही है। लेकिन कुछ टाइम पहले अगर बात करें तो सऊदीया में भी इस तरीके से हमने खबर सुनी थी कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे हिजाब नहीं होगा, निकाब नहीं होगा। इंडिया में भी हम खबर सुनते हैं, लेकिन इंडिया में जो खबर सुनते हैं वो पाकिस्तान में बड़ी वायरल होती है कि जी इंडिया ने मुसलमानों के हिजाब पे पाबंदी लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। बाकी दुनिया में कुछ हो तो हमें क्यों नहीं बताया जाता? देखें, इंडिया तो शुरू से ही हमारा अज़ली दुश्मन है, तो सऊदी अरब में ऐसी बात जो है ना इसकी मजम्मत करते हैं अगर होती है तो। ठीक है। नहीं, इंडिया अज़ली दुश्मन है वो मतलब ये सोच हम अपने माइंड से अगर निकाल लें, और जो भी जहाँ पे कुछ हो रहा है हमें तो खबर जो है वो तो सबके लिए एक होनी चाहिए। दुश्मन की खबर बस लानी है आपने, अगर दुश्मन मानते हैं तो। देखें जी, वहाँ के जो मुस्लिम अगेंस्ट लीडर हैं जैसे RSS है, ठीक है, और वहाँ पे के जो उनके लीडर्स हैं जो इस्लाम दुश्मनी रखते हैं, ठीक है, वो एब्सोल्युटली मुसलमानों के खिलाफ हैं। ये जो गांधी का फलसफा था सेकुलर हिंदुस्तान का, हाँ, ये बिल्कुल फेल हो चुका है और वो मुसलमानों के खिलाफ है। वो इसके बरअक्स इस्लाम फोबिया हो चुका है। आपने बोला सेकुलर जो उनका एक माइंडसेट था वो फेल हो चुका है, लेकिन ये वहाँ पे डेवलपमेंट जितनी तेज से हो रही है, आपको क्या लगता है आज 76 साल बाद वहाँ के मुसलमान और यहाँ के मुसलमान किस कंडीशन में है? हम फिर भी हालात इंडिया के पब्लिक के जो वहाँ पे मुसलमानों के हालात हैं उनसे हम 1 लाख दर्जे पाकिस्तान में बेहतर है। हमारा पासपोर्ट करेंगे, हमारा पासपोर्ट है, तो वो उनका भी है। वहाँ पे क्या मुसलमानों को पासपोर्ट नहीं मिलता? मुसलमानों को वहाँ पे पासपोर्ट नहीं इशू किया जाता। अगर किया जाता है तो बड़ी मुश्किल से किया जाता है। उनसे उनके बिजनेस के सोर्सेज पूछे जाते हैं और मुसलमानों को वहाँ पे नौकरियाँ नहीं दी जाती। अच्छा।
वो नॉन सेकुलर कंट्री बन नहीं चुका है। नहीं, मुसलमानों को ये आपको खबर आप तक मीडिया के थ्रू पहुंची थी या आपके कोई रिलेटिव या कोई मतलब आप मेरे काफी सारे रिलेटिव्स हिंदुस्तान में मौजूद हैं, कौन सी स्टेट में? हरियाणा में है, अम्बाला में है, ठीक हो गया, दिल्ली में है, ठीक है। जो अभी भी अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें किसी तरह पाकिस्तान ले जा, हम इन लोगों जालिम दुनिया से निजात पाएं। ठीक है, इस टाइम मैं इधर ये लोग बड़ी तादाद में खड़े हैं, अगर कैमरामैन दिखाएं तो मैं अगर इधर किसी से भी पूछ लूं कि क्या यहाँ पे जो कंडीशन चल रही है आप खुश हैं, खुशहाल हैं, यहाँ से लोग बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं, यूथ बड़ी तादाद, आप कहते हैं वो यहाँ आने चाहते हैं। भाईजान बाहर जाने का मौका मिला, बाहर जाएंगे? सच बोलना। जी जी बिल्कुल जरूर जी जाएंगे। और ये मैं आपको सच बोलिएगा, ये नहीं मौका मिला बाहर जाएंगे। जी जी बिल्कुल। क्यों जाएंगे, यहाँ खुशहाली नहीं है? ऐसे ठीक है। तो फिर ये देखें इधर से लोग देखें जी, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। अच्छा, मैं महबे वतन पाकिस्तानी हूँ, जबरदस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मैं जिंदाबाद। इंग्लैंड छोड़ के पाकिस्तान में आके अपनी दुकान चला रहा हूँ, जैसे भी हालात हो मैं इनको फेस करूंगा। नहीं, ये देखें इनके इस पैशन को तो मैं सिखों के यहाँ पे गुरुद्वारे बने होते हैं, हम किसी किस्म के पाकिस्तान बैंड नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान ने वहाँ के पाकिस्तान की आवाम पे और पाकिस्तान की मुसलमान लेडीज खवातीन पे हिजाब पे बैंड लगाया है, तो ये उनकी तरफ से एक जुल्म है और एक दहशतगर्दी है, और वो अपनी पावर का मुसलमानों पे मिसयूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही हो गया। अब यहीं पर अब मैं आपको इजिप्ट के बारे में बताता हूँ। इजिप्ट मिस्र के अंदर मुसलमान मुल्क है ना? जी जी, मिस्र मुसलमानों को मुबारक है। मिस्र के अंदर जो है लड़कियों के स्कूल पे जाने वाली लड़की, कॉलेज पे जाने वाली लड़कियों के हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है। अब वो मुसलमान मुल्क है, उसने पाबंदी लगाई है, आप क्या कहेंगे इस पर? लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि वो भी गलत है, क्योंकि मुसलमान जिस मर्जी मुल्क में रिहाशी, जिस मर्जी मुल्क का बाशिंदा हो, वो है तो मुसलमान। जो अपने आप को मुसलमान कहलाता है, जो नमाज और कुरान और मुसलमान लक़ब साथ लगाता है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस्लामी लिहाज से हिजाब को प्रेफर करे, ना कि हिजाब को हटाए। सऊदी अरेबिया के अंदर भी जो भी उन्होंने कहा है कि जो भी टूरिस्ट बाहर से आता है कि जिस तरह के मर्जी वो लिबास पहनकर सऊदी अरेबिया में घूम सकता है, फिर सकता है और काम काज कर सकता है अपने, जिस तरह के वो जिस मकसद से वो सऊदी अरेबिया आया है। इसको कैसे देख भाई, इसका मैंने जवाब ये सोचा है, वो सऊदिया ने अगर कहा है तो उसने इस लिहाज से कहा होगा कि हर वहाँ बाहर के मुल्क से लोग आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से। हर ममालिक का अपना स्टाइल होता है, अपना ड्रेस होता है। अगर कोई अपने स्टाइल में आना चाहे तो सऊदियों ने अलाउ किया हुआ है, उसमें वो इतना बड़ा जुर्म नहीं है, वो इतना बड़ा गुनाह नहीं है। अगर एक बंदा, अब देखो ना, एक बंदा दाढ़ी नहीं रखता, इस्लाम मुसलमान तो वो भी है ना, ठीक है ना। एक बंदा अगर अपने जिस कोई लिबास में उम्रा हज करता है, लेकिन उसका दिल साफ होना चाहिए। वो बंदा उम्रा हज करता है तो वो गवर्नमेंट का कोई पाबंद नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम मुसलमानों में यहाँ पे। आपको पता है फ्रांस क्या है? नहीं आपको पता है फ्रांस में क्या हो रहा है? नहीं नहीं पता? मेरे दुपट्टे के पीछे पड़ गए हो। तो भाई खुद लवोगे तो बाकी अच्छा काम करोगे ना। एक बंदे ने अच्छा काम किया, खान साहब ने ओनू पढ़ा दिता, तुसी और खान साहब ने आना बनो। आखो तुसी ले लै, बड़ी अच्छी गल है। हुण तुसी सब नूं इंटरव्यू करो, हां जी दुपट्टा लो, खुद तुसी इंज रखिया, तुसी सब नूं कह रहे, खुद तो पहले लो ना, ले लिया हुण ले लिया। आपको जरा समझ है मैं बात क्या कर रही हूँ? आर यू कॉमेडी मी? वो मुझे पता है आप क्या बात कर रही हैं। क्या बात कर? कि यही फ्रांस में उन्होंने कहा है कि कॉलेज स्कूल में दुपट्टा बाया कि नहीं लेना, वो उनका कल्चर है। आप जो आपका कल्चर पाकिस्तान इस्लामी है ना, आप खुद ले नहीं रहे, इस्लामी मुल्क आप दुपट्टा नहीं ले रहे, उनका तो कल्चर है जैसे मर्जी फिरे। हाँ जी, ये तो इस्लामी कल्चर, आप खुद ले नहीं रहे। कितनी बहनें हैं घर में? एक ही है, करती है हिजाब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। फ्रांस के बारे में पता है? फ्रांस मुल्क है, अंग्रेज मुल्क है, ऐसे बैन लगा हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उधर उनका कल्चर उनके साथ, हमारा कल्चर हमारे साथ। ठीक है, हम अपना करेंगे तो बाकी मुल्क देखेंगे, ठीक है, वो उनका अपना कल्चर उनके साथ, हमारा हमारे साथ। इंडिया में बहुत सारी मुसलमान लोग रहते हैं, मुसलमान माएँ बहनें हैं जो दुपट्टा भी करती हैं और हिजाब भी करती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कोई ऐसा वाकया होता है ना, उनकी गवर्नमेंट तो उनका साथ देती रहती, आप लोग भी आवाज उठाते हैं। मुझे तो आप लोग कह रहे हैं कि मैं दुपट्टा ले लूं, मैंने ले भी लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब लोग यहीं के यहीं खड़े हैं, कोई गायब नहीं हुआ, कोई जिन भूत नहीं था जो दुपट्टा लेने से मेरे गायब हो गया। उनकी गवर्नमेंट तो है बेशरम है ना, वो तो उनको कहेंगे। सर आप आगे आइएगा, आप मुझे थोड़े पढ़े लिखे वेल एजुकेट लग रहे हैं, आगे आइएगा जरा, ऑन कैमरा आइएगा, आगे आए, आगे आए। निकाल दिया जाता है, जो बंदा सही बात करता है ना उसको इस मुल्क से निकाल दिया जाता है। एक बंदा कहता है मैं पानी वाली मोटरसाइकिल बनाऊंगा, दूसरे दिन उसको मार दिया जाता है। एक बंदा आइटम बम बनाता है किसी मुल्क के लिए, अगर अच्छा काम करता है उसको दूसरे दिन मार दिया जाता है। तो ये किस मुल्क का हुआ? हम अपने मुल्क में आजाद नहीं है। क्या नाम है सर आपका?
क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, बेसिकली आप यहाँ पे मजमा देख रहे होंगे, लोग कितने मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं। आप तक खबर पहुंची होगी, फ्रांस ने जब मुसलमान स्कूल जाने वाले बच्चियों और बच्चियां उनके बुरकियों के ऊपर, अबाए के ऊपर बैन लगा दिया कि वो अब वहाँ पे पर्दा नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर इस मुद्दे से अनफॉर्चुनेटली बात करने आ गई हूँ। तो ये जितने भी यहाँ पे मर्द खड़े हुए हैं, नौजवान खड़े हुए हैं, बच्चे खड़े हुए हैं, इतना सा बच्चा है शायद उसे पता भी ना हो औरत चीज़ क्या होती है, सब लोग मेरे दुपट्टे पे तनकीद करना शुरू कर गए कि आप जो है वो दूसरे के दुपट्टे को डिफेंड करने आ गए, आपने खुद सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरे दुपट्टे का उन लोगों से क्या ताल्लुक वास्ता, क्या मेरे दुपट्टा लेने से फ्रांस की लड़कियों को दुपट्टा करने की इजाज़त मिल जाएगी? बहुत सारी आप माशाल्लाह वेल एजुकेट लग रहे हैं, आप पढ़े लिखे मुआशरे में उठते बैठते होंगे। यहाँ पर लड़कियाँ पेंटे शर्टें भी पहनती हैं, हर तरह की ड्रेसिंग करती हैं, लेकिन यहाँ पर खड़ा हर बंदा सिर्फ मेरे दुपट्टे के ऊपर तनकीद कर रहा है, फ्रांस को भूल गया। ठीक है, पहले तो किसी सूरत भी जो है ये समझ से बालातर बात है कि आपके दुपट्टे का फ्रांस के अंदर लिए गए इक़दाम के साथ क्या ताल्लुक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंडली मेरा कंसर्न ये है कि अगर उन्होंने ये बैन लगाया है, बैन शुडंट बी लाइक दिस, बैन ये नहीं होना चाहिए। हाँ, एक उनकी पॉलिसी है, वो चाहते हैं कि हाँ भी एवरी सिंगल पर्सन शुड बी आइडेंटिफाइडेबल, हर बंदे की जो है वो पहचान हो सके कि कौन क्या है। ओके, इफ़ यू आर इन रोम डू व्हाट द रोमन डू, ठीक है। आप अगर वहाँ पे मुखालफत कर रहे होते हैं और यहाँ सर हम इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? इंडिया में कुछ हो जाए, किसी मुसलमान को कोई कुछ भी कह दे, उंगली भी लगा दे, तो आप लोग सड़कों पे निकल आते हैं, सोशल मीडिया पर आप पोस्ट कर करके, ट्विटर पे पोस्ट कर करके आप लोग ट्रेंड चला देते हैं। लेकिन जब इस तरह के मामलात होते हैं, ना आप इनकी चीज़ों का बाइकआउट करते हैं और ना ही आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं। बाइकआउट हम कैसे करेंगे? हम तो असल में इस्लाम तो एक इस्लाम था ना कि वो सारे मुस्लिम थे। हम आज मुस्लिम नहीं हैं, आज हम शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंद, अहले हदीस मुख्तलिफ ग्रुपों में बढ़ चुके हुए हैं। तो वो किसी एक फ़िरके का मसला ही नहीं है, वो किसी एक फ़िरके का स्पेशल मसला होता है, वो लोग निकलते बाहर। वो तो मुसलमानों का मसला है, मुसलमान तो बचे ही नहीं हैं, बचे हैं सुन्नी, वहाबी, शिया, ये बचे हुए हैं अहले हदीस। तो मुस्लिम अगर यहाँ पे होते जिंदा तो वो यकीनन उनके लिए निकलते, फ़लस्तीन के लिए निकलते, कश्मीर के लिए निकलते, कुरान की बेहुरमती हो रही, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही, उनके लिए निकलते। अगर मुस्लिम बचे होते तो यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्या है? आई एम MA इंग्लिश, ओके। आई डोंट हैव अ जॉब, आई डोंट हैव अ जॉब इन पाकिस्तान, ओके। मेरे पास आज जो है जॉब नहीं है, एक अच्छी जॉब नहीं है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। हम यूनिवर्सिटी से जब भी निकलते हैं, जितने मेरे भाई हैं सारे यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जब भी आप लोग निकलते हैं यूनिवर्सिटी से डिग्रीज लेके, क्या ये मुल्क आपको जॉब देता है या ये आपको कोई ऐसी फैसिलिटी देता है? आपसे टैक्स भी लिए जाते हैं, ठीक है। आप लोग हर चीज़ के ऊपर टैक्स देते हैं, फिर कहते हैं आप टैक्स पे नहीं करते। तालीम कमाने से तालीम का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आपको शायद इस बात का पता होगा कि आज अनपढ़ जाहिल बंदा भी एक रेडी लगा के बच्चों के रिस्क कमा के लेके जा रहा है। अगर आप इतने लॉयल हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, आप समझते जॉब नहीं मिलती, तो पढ़े लिखा क्या उसको पर लग जाते हैं? मतलब वो उसको हर बंदा तो नहीं ना रेडी लगा सकता। मैं ये कहना चाहूँगा इस्माइल भाई, हर बंदा तो नहीं ना रेडी लगा सकता। चले, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आज ये भाई को पुलिस स्टेशन या किसी गवर्नमेंट के महकमे में कोई काम होगा ना, तो ये सिफारिश और पैसे के अलावा इस बंदे का काम नहीं होगा, ठीक है। देखे देखे देखे, थोड़ा पीछे पीछे हो जाए आप, ऐसे फिर मैं शो छोड़ के चली जाऊंगी। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ जी, ठीक है, मैंने भाई की बात पे एग्री किया। इनकी अगर मैं जुबान से कहूँ, ठीक है, इनके मुंह के जो अल्फाज हैं, ठीक है, इनके साथ हो गया होगा, लेकिन ये नहीं कि 100% इनका काम सही हुआ होगा। इन्होंने भी कोई सिफारिश या क्या शिकवा, क्या मैसेज देने आए, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? इस्माइल भाई की बातों से डिसएग्री क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे मैं काम करवाता हूँ जी। हम लोग वो बात करते हैं जिसकी लॉजिक नहीं है, हमें वो बात करनी चाहिए जो आज नजर आ रहा है। अगर हम इंडिया को देख रहे हैं, ठीक है यार, वो इस टाइम जो है एस्ट्रो 3 उसने अपना जो है लॉन्च किया स्पेस, चंद्रयान मिशन 23-24 को लैंड कर, और हमने 40 एक बात सुने, एक 40 करोड़ का जो झंडा बना था उसके ऊपर कितने कितने लोग थे जिन्होंने, क्या झंडे पे बोल रहे हैं? इस्माइल भाई किसी और को भी बोलने दिया करें भाई। आप कैमरा ब्लॉक करेंगे, मुझे ब्लॉक करेंगे, मैं फिर चली जाऊंगी, फिर किसी का भी नहीं होगा। आप क्या कह रहे हैं? 40 करोड़ मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि 40 करोड़ का झंडा लगा के हमने क्या दिखाना है? क्या दिखाया? यही तो मालदार